अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अज़ीम अहमद ख़ान और आप मुसलसल हमें देख रहे हैं सीटेट के सेशंस के लिए। आप तमाम से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुंच सके। साथ ही साथ आपका फ़ीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और सभी सीटेट देने वाले तलबा व तालिबात तक इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रैक्टिस सेट में सितंबर 2016 का पेपर 1 सीडीपी का सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि 30 मिनट के अंदर हम सीडीपी के इस पेपर को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इनकरेज कंसेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट्स? ऑप्शन ए, गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल एंड encourage them to use reasoning. Second, use punishment till students have made the required conceptual changes. New concept need to be understood on their own without any reference to the old ones. Replace the students' incorrect ideas with correct ones by asking them to memorize. Yes. Number 1. करेक्ट आंसर। आपको मल्टीपल एग्जांपल्स देने हैं उनको हौसला अफजाई के लिए विद टू यूज रीजनिंग। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एटमॉस्फेयर। ऑप्शन ए, where the focus and stress are only on mastering the primary cognitive skill of reading, writing, and mathematics, where the teacher lead all the learning and expect students to play passive role, where their emotional needs are met and they feel that they are valued, where the teacher is authoritative and clearly dictates what should be done. प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न, सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन कहाँ पर किस माहौल में लर्निंग करेंगे, ये पूछा जा रहा है। सर आई थिंक थर्ड या फोर्थ। जी, बाकी लोग भी अगर आपका गलत आंसर भी हो तो दीजिए, जस्ट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरह समझ के। ठीक है सर थर्ड। जी, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर। वेयर द इमोशनल नीड्स आर मेट, जहाँ पर बच्चों की जज्बाती ज़रूरतों को टच होता है और दे फील दैट दे आर वैल्यूड, और बच्चों की हौसला अफजाई होती है। अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि उनको इनकरेज करते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे माहौल में बच्चे आसानी से सीखते हैं, ज़्यादा सीखते हैं, जहाँ पर वो रियल इस्टेट से जुड़े होते हैं, जहाँ पर वो रियल सिचुएशन से जुड़े होते हैं, एक्सपीरियंस से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ए चाइल्ड सीज अ कौवा flying past the window and says a bird. What does this suggest about the child's thinking? ये हमने चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर हमने देखा है स्टेप बाय स्टेप, उसी से रिलेटेड सवाल है। बच्चा जो है कौवे को देखता है और कहता है कि अ बर्ड, तो ये बच्चों की थिंकिंग के बारे में क्या कहता है। ए चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ अ बर्ड, the child has developed some tools of language to communicate her examples. बताइए ABC कौन सा सही है? ABC तीनों सही हैं या ओनली बी सही या AB या BC? नंबर 1 सर। सेकंड देखिए, यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है कि ए चाइल्ड हैज़ प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, उसने कह दिया कि अ बर्ड है, मीन्स उसके पास कोई ना कोई मेमोरी है। द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ ए बर्ड, उसकी प्रीवियस मेमोरी के ऊपर उसने बर्ड को देखा, क्राउ को देखा और बर्ड पुकारा भी। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ बर्ड उसके पास डेवलप हो गया। द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस से। अब जो उसने देखा है लाइव उसके विंडो से कि क्राउ को देखा है, तो ये उसका लाइव एक्सपीरियंस है और उसने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। तो ये तीनों के तीनों सेंटेंस उसके दुरुस्त है, इसलिए सही आंसर फर्स्ट है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट शुड ए टीचर टेल हर स्टूडेंट्स टू इंकरेज देम टू डू अ टास्क विथ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? जी, ऑप्शन 1, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट ए टॉफ़ी। सेकेंड है ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न। थर्ड है कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, वाई कांट यू बी लाइक हिम, सी ही हैज़ डन इट परफेक्टली।
उनकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए टीचर उनके स्टूडेंट्स को कैसे इनकरेज करेगी, किस जुमले से इनकरेज करेगी? The second. यस, इट इज़ करेक्ट आंसर। ट्राई टू डू इट, यू विल लर्न। आप कोशिश कीजिए, आप सीख जाओगे। ये एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन वाला जुमला है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन ए टीचर इंकरेज हर स्टूडेंट्स? फिर उसी तरह का सवाल है। टू बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टूवर्ड द लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल and their mastery, by offering tangible rewards such as toffees, by inducing the anxiety and fear, by giving competitive tests। देखिए तीनों भी नेगेटिव सेंटेंस है नीचे वाले, आपको आंसर आसानी से मिल जाता है। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, सिर्फ टॉफ़ी के बेस पर आप उनके अंदर इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं ला सकते, सिर्फ टॉफ़ीज़ के बुनियाद पर एंजाइटी और फियर से तो कतई नहीं ला सकते आप। गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट भी ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है? जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम एन इफेक्टिव टीचर शुड एम एट द स्टूडेंट टू बी मोटिवेटेड। उसी से रिलेटेड सवाल है। एलिमेंट्री क्लासरूम है, इफेक्टिव टीचर का मकसद होगा उनको मोटिवेट करने के लिए। ऑप्शन ए, बाय यूजिंग पुनिटिव मेजर्स सो दैट दे रिस्पेक्ट द टीचर, टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ द ईयर एग्जामिनेशन। थर्ड है, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक, टू रोट मेमोराइज। थर्ड। जी थर्ड। जी, करेक्ट आंसर है थर्ड, टू लर्न सो दैट दे बिकम क्यूरियस एंड लव लर्निंग फॉर इट्स ओन सेक। देखिए हर सवाल के पीछे पेडागॉगी है, ये सेंटेंस बदल के आ सकते हैं, तसव्वुर बदला जा सकता है, लेकिन हम इन सवालात के अंदर छुपी हुई पेडागॉगी को आप समझिए। ठीक है, कि आप टीचर का रोल क्या है और टीचर अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, ये पेडागॉगी है। इन सवालात में हमको वो सीखने को मिलता है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस? इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस की कौन सी एग्जाम्पल है? नंबर 1 है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, सेकेंड है कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, थर्ड है कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन और फोर्थ है कॉर्पोरल पनिशमेंट। इफेक्टिव स्कूल सेकंड। ये जो क्या कहेंगे ऑप्शंस जो हैं पिछले क्वेश्चंस में रिपीट हुए हैं। कॉर्पोरल पनिशमेंट तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फोर्थ ऑप्शन एब्सोल्युटली रॉन्ग। कांस्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, ये भी हमेशा कांस्टेंट नहीं रख सकते आप कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, बच्चों को एक रेस में दौड़ाना, ये भी मुनासिब नहीं है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, इनफरादी तवज्जो लर्निंग के अंदर, ठीक है, ये उसका करेक्ट आंसर है एक इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस के अंदर, जहाँ पर बच्चों को इंडिविजुअल फोकस किया जाता है उनके लर्निंग के ऊपर। ठीक, बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल भी आप देखेंगे तो वहाँ पर बच्चों की बहुत ज़्यादा लाखों में फ़ीस होती है और उन क्लासरूम में बच्चे बहुत कम होते हैं। कम इसलिए होते हैं क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल फोकस दिया जाता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, और वही स्कूलों को कॉर्पोरेट स्कूल्स भी कहते हैं और इंटरनेशनल स्कूलों में इस तरह के तरीके राइज हैं। तो आप याद रखिए इंडिविजुअल फोकस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन। इस तरह का सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट के ऊपर और प्रिंसिपल के ऊपर पिछले मरतबा भी सवाल पूछे गए हैं। द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। इसके अंदर कौन डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होता है सेफेलोकॉर्डल के अंदर? ऑप्शन ए है हेड टू टो, रूरल टू अर्बन एरिया, जनरल टू स्पेसिफिक एंड डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेटेड फंक्शंस। जी बताइए। जी याद रखिए, सेफेलोकॉर्डल है और दूसरा पेरिफेरल है। ठीक है, तो सेफेलोकॉर्डल में हेड टू टो होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंसिटिव पीरियड। ये बार बार पूछा हुआ सवाल है और इसके मुतालिक हर तकरीबन 5 एग्ज़ाम अगर हम कवर करें तो 5 में से 3 एग्ज़ाम में
सेंसिटिव पीरियड या सेंसिटिव एज, या फिर लैंग्वेज लर्निंग के लिए कौन सी एज सेंसिटिव है, ये बार बार पूछा हुआ सवाल है, इसको याद रखिए या फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ परटेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सी सेंसिटिव एज है? ऑप्शन ए है अडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, प्रीनेटल पीरियड और मिडल चाइल्डहुड पीरियड। सेकंड ऑप्शन अर्ली चाइल्डहुड। जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर भी हमने देखा था कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर। और इस सवाल के साथ साथ आप यहाँ पर और एक चीज़ याद रखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो है सेंसिटिव पीरियड। जहाँ पर भी आएगा तो वो उसमें आपको सेंसिटिव के साथ आपको कोरिलेट करना है लैंग्वेज को, ठीक है। सेंसिटिव को आप कोरिलेट करके याद रखेंगे लैंग्वेज। जहाँ पर भी सेंसिटिव की बात आएंगी तो आप समझ जाएंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का बात की जा रही है। ओके जी सर। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ए 6-year-old गर्ल शोज एक्सेप्शनल सपोर्टिंग एबिलिटी, both of her parents are sports person, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. अब देखिए यहाँ पर सवाल जब भी दो चार लाइन का है तो आप इसको ध्यान से समझें। ए 6-year-old shows exceptional supporting ability, ठीक है। बोथ ऑफ हर पेरेंट्स आर स्पोर्ट्स पर्सन, सेंड हर फॉर कोचिंग एवरी डे एंड ट्रेन हर ऑन वीकेंड्स। हर कैपेबिलिटीज आर मोस्ट लाइकली टू बी द रिजल्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन हेल्थ एंड ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन, हेरिडिटी एनवायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर थर्ड। जी थर्ड। ओके, तो यहाँ पर थर्ड आपका जो आंसर आ रहा है उसके पीछे के बैकग्राउंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जिन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है उसके पेरेंट्स भी क्या हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं। उनकी 6 साल की बेटी है, वो भी स्पोर्ट एबिलिटी के अंदर है, ठीक है। और उसकी कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो रिज़ल्ट होंगी, किन चीज़ों का रिज़ल्ट होगी? हेरिडिटी का और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी किस लिए? क्योंकि उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ओके। और इन्वायरमेंट, वो वहाँ पर वीकेंड के लिए उसको कोचिंग के लिए भेजते हैं। तो यहाँ पर दो फैक्टर हैं, रिजल्ट हैं जो चीज़ का डेवलपमेंट के अंदर, वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है। ओके, समझ में आया सवाल के पीछे पेडागॉजी? जी सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन? पिछले मरतबा प्रीवियस पेपर हम देखे थे प्राइमरी सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन पूछा गया था। अब यहाँ पर सितंबर 2016 में आपको दिख रहा है सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन बता रहा है, ठीक है जी। ऑप्शन है स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स, फैमिली एंड नेबरहुड और स्कूल एंड नेबरहुड। सेकेंडरी पूछा जा रहा है, बहुत आसान, बहुत आसान है। सेकेंडरी पूछ रहा है, सेकेंडरी फर्स्ट या फोर्थ? स्कूल एंड नेबरहुड फोर्थ ऑप्शन। जी, फर्स्ट में फैमिली एंड मेंबर्स नहीं आते, सेकेंडरी में फैमिली एंड मेंबर्स नहीं आते, फर्स्ट एजेंट में आते हैं फैमिली, याद रखिए, ठीक है। सेकेंड में, सेकेंडरी में स्कूल और नेबरहुड आएंगे, ओके। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ये बार बार पूछे हुए सवाल हैं, रिपीटेटिव, आप खुद देख रहे हैं जितने पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सवाल रिपीट होते हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है अकॉर्डिंग टू ल्यू वाइगोट्स्की। ये आया था कि नहीं सवाल? पूछिए ज़रा, पढ़े ना सवाल इससे पहले? सर आया था। अकॉर्डिंग टू ल्यू वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। प्राइमरी कॉज क्या है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? ऑप्शन ए एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, स्टिमुलस रेस्पॉन्स पेयरिंग, इक्विलिब्रियम और सोशल इंटरेक्शन। जब वाइगॉस की बात आएगी तो जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं वाइगॉस के साथ क्या रखना है, याद रखना बोले थे हमने, वाइसो, ठीक है सर। सोशल इंटरेक्शन। जी, अब याद रखिए, अब ऑनलाइन के स्टूडेंट भी याद रखिए कि अगर भूल जाए बाय मिस्टेक तो आप वाइगो की बजाय वाइसो याद रखना है, ठीक है। वाइगोट्स्की की बजाय वाई सोशलाइजेशन, ठीक है। कई मरतबा पूछा हुआ सवाल है, जहाँ पर भी वाइगोट्स्की लगेगा आपको सोशलाइजेशन इंटरेक्शन उसका सही जवाब होगा, ओके। आगे बढ़े, डी उसका सही आंसर है। जी सर। क्योंकि पूरी वाइगोट्स्की की थ्योरी सोशलाइजेशन के ऊपर है, ठीक है। और वाइगोट्स्की ने प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही सोशल इंटरेक्शन को कहा है, इसलिए उसका आंसर
सोशल इंटरेक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग अंडर विच स्टेज वुड द गिवन टिपिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए चाइल्ड फॉल? योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट, सो यू शुड बी ऑनेस्ट। ये इस तरह का जुमला है, वो टिपिकल अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल ट्रेनिंग अंडर विच स्टेज शुड बी गिवन द टिपिकल रिस्पॉन्स, कौन सी स्टेज में हमको आपको ये देना है जो जुमला बताया गया आपके पास ऊपर, योर पेरेंट्स विल बी प्राउड ऑफ यू इफ़ यू आर ऑनेस्ट। आप ये जुमला कब कहेंगे? ऑप्शन एक, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट। यस, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ये कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, आप उसको ज़रूर पढ़िए। उसके अंदर स्टेजेस हैं, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्शन भी है। ये थ्योरी स्टेप बाय स्टेप आप एक नज़र देख लीजिए तो कोहलबर्ग की थ्योरी आपको मॉरल डेवलपमेंट की याद हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू जैन पैजेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग? ये भी जैन पैजे, कोहलबर्ग, वैगॉट्स्की, ये सवाल आमतौर पर पूछे जाते हैं। पैजे है आपके सामने, उसके मुताबिक नेसेसरी क्या है लर्निंग के लिए? ऑप्शन एक, बिलीफ इन एमिनेंट जस्टिस, reinforcement by teacher and parents, active exploration of the environment by the teacher, observing the behavior of adult। जी, anybody? थर्ड। Yes, correct answer, active exploration of the environment by the learner, ये उसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू जैन पैजे अगेन schema building occurs as a result of modifying a new information to fit the existing schemes and by the modifying the old scheme as per new information। अब देखिए कि यहाँ पर जो जैन पैजे के जो हमने कंसेप्ट देखे हैं, पहले स्कीमा है, उसके बाद अकोमोडेशन, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रियम, ये तमाम चीज़ें हमने देखे हैं जैन पैजे के अंदर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर न्यू, यहाँ पर रिजल्ट ऑफ मॉडिफाइंग न्यू इन्फॉर्मेशन इन एग्जिस्टिंग स्कीम, जो स्कीम एग्जिस्टिंग स्कीम है बच्चे के माइंड में, उसके अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आप मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑप्शन एक, इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन। सेकेंड। जी, तो पहली जो चीज़ है एक मरतबा आप समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीमा होता है, आप जानते हैं, ठीक है, बच्चे के ज़हन में बहुत सारे तस्वुरात का खाका है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी जिस तरह के बर्ड बच्चे के जहन में स्कीमा है, ठीक है, उसके बाद उसने क्राउ, कौवे को, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखे कि कौवे को देखा, तो ये स्कीमा के अंदर उसके एक न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई कि ये कौवा है, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। फिर मान लीजिए कि अगर उसने सेम आवाज़ वाले सेम परिंदों को देखा और वो तोते को या पैरॉट को कौवा कहता है, ठीक है, लेकिन टीचर ने बताया कि ये ग्रीन कलर का जो है वो पैरॉट है और ये ब्लैक कलर का क्राउ है, तो उसने जो ग्रीन कलर के जो पैरॉट को क्राउ समझा था, अब उसने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? जो एसिमिलेशन है उसको करेक्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। इससे पहले हमने ऑफलाइन क्लास में एनिमल की एग्जांपल दिए थे, ठीक है, शेर की एग्जांपल दिए थे ऑफलाइन क्लास में हमने, कि मान लीजिए कि बच्चे को आपने सिखा दिए कि शेर है, टाइगर होता है, ठीक है, जंगल में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स, उनके 4 पैर होते हैं, दुम होती हैं, ये एनिमल्स का खाका स्कीमा बच्चों के जहन में तैयार हो गया, ठीक है, ये स्कीमा है। फिर आपने कहा कि वो एक खूंखार जानवर होता है, एनिमल होता है, जो जिसके जिस्म पर पट्टे होते हैं और उसके मूँछें होती हैं, ठीक है, और बहुत खूंखार होता है, वो शेर कहलाता है। उसने बच्चे ने एक मरतबा जो बिल्ली को देख लिया और शेर समझ बैठा, ठीक है, और बिल्ली को ही शेर कहने लगा, तो ये उसका असिमिलेशन है। लेकिन टीचर ने या उसके पेरेंट्स ने कहा कि बेटे ये कैट है जो शेर की तरह दिखती है, तो जो पहले उसने कैट समझा वो उसका असिमिलेशन है। फिर आपने कहा कि नहीं, ये
शेर नहीं है, ये कैट है। ठीक है, तो अब जो टाइगर का जो कंसेप्ट था, टाइगर की जगह पे कौन आया, कैट आया, तो उसने क्या किया, उसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो करेक्ट करने का जो मामला है, बैलेंसिंग करने का जो मामला है, वो आमतौर पर अकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, तो सेकंड आंसर उसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप, ये सेकंड क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव स्कूल और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के ऊपर। इन द प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप द टीचर फैसिलिटेट्स learning by providing an environment that number 1 discourage inclusion, encourage repetition, promotes discovery, fourth is restrictive। जी, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करेगा टीचर? सेकेंड। जी, सेकंड इनकरेज रिपीटेशन, सर फर्स्ट। डिस्करेज इंक्लूजन। इंक्लूजन समझते हैं ना आप, शमूलियाती तालीम, डिस्करेज करेगा उसको, रिपीटेशन को इंकरेज करेगा नहीं, रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं होगी। सर थर्ड। जी, प्रमोट करेगा डिस्कवरी को। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव स्कूल और प्रोग्रेसिव क्लासरूम के करैक्टरिस्टिक्स आपको चैप्टर में मिल जाएंगे। एक मर्तबा देख लीजिए, अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं, जो जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिन चीज़ों पर हमें देखना है, तो उन पॉइंट्स को आप लिख कर रखिए। प्रोग्रेसिव क्लासरूम और प्रोग्रेसिव स्कूल का सेटअप के बारे में आपको कोई भी बुक आप जो रेफ़र कर रहे हैं उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चों को इंडिविजुअल फोकस दिया जाता है, बच्चों को डेमोक्रेटिक माहौल फराहम किया जाता है, उनके डिस्कवरी के लिए उनको प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और एग्ज़ाम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। इस तरह के पॉइंट्स आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर मिलेंगे। रिजिड एग्ज़ाम सेटअप नहीं फॉलो किया जाता। इस तरह की चीज़ें आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हावर्ड गार्डनर्स स्टोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं हावर्ड गार्डनर, सजेस्ट दैट टीचर शुड यूज मल्टीपल इंटेलिजेंस एज ए फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग अल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। सेकेंड है एबिलिटी इज डिस्टिनी and does not change over a period of time। थर्ड है every child should be taught every subject in 8 different ways in order to develop all type of intelligence। फोर्थ है इंटेलिजेंस इज solely determined by IQ टेस्ट। जी, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी अगर आपने पढ़े हैं तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं इसका। उन्होंने दीगर जो साइकोलॉजिस्ट थे उनकी थ्योरी को नज़रअंदाज किया था और कहा था कि भाई एक और दो फैक्टर नहीं है इंटेलिजेंस के, मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं किसी भी स्टूडेंट के अंदर। ठीक है, और टीचर ने क्या करना चाहिए, उनके मल्टीपल इंटेलिजेंस को फ्रेमवर्क के तौर पर यूज़ करना चाहिए और उनके अल्टरनेट वेज को भी यूटिलाइज करना चाहिए सब्जेक्ट को टीच करने के लिए। इसलिए उसका फर्स्ट आंसर सही है। ओके, समझ में आया? जी सर। जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ए 5-year-old गर्ल टॉक्स टू हर सेल्फ वाइल ट्राइंग टू फोल्ड अ टी शर्ट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब खुद से बात कर रही है बच्ची टी शर्ट फोल्ड करते टाइम, तो कौन सा जुमला उसका बिहेवियर जाहिर करता है? ऑप्शन एक, जैन पैजेस वुड एक्सप्लेन दिस इज सोशल इंट्रैक्शन वाइल लिव वागोट्स्की would explain this as an exploration। Jan Paget and Lev Vygotsky would explain this as the child attempt to imitate her mother। Jan Paget and Lev Vygotsky would explain this as a egocentric nature of the child thoughts। Fourth है Jan Paget would explain this as a egocentric speech while Lev Vygotsky would explain this as a child's attempt to regulate her actions through the private speech। जी, दोनों भी थ्योरीज हमने एक साथ पढ़ने की कोशिश की है ऑफलाइन के अंदर। तो जैन पैजे, जी बताइए। सर फोर। जी,
लियो वैगोट्स्की और जॉन पाजेट की थ्योरी को आप दोनों को साथ में याद रखना है, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे के बिल्कुल इंटरेस्टिंग थ्योरीज हैं, दोनों को भी आपने साथ में पढ़ना है। जॉन पाजेट ने पूरा के पूरा डेवलपमेंट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर बात की है, जबकि लियो वैगोट्स्की ने पूरा डेवलपमेंट सोशल इंटरेक्शन के ऊपर बात किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है कि पैजे किस तरह एक्सप्लेन करते हैं उसको, ईगोसेंट्रिक स्पीच के बच्चा खुद से बात करता है, जबकि वैगोट्स्की उसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगे कि ये प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, जेंडर चैप्टर में से हैं और ये सवाल भी रिपीट हुआ है। जेंडर इज एन, बताए थे हमने लास्ट वीडियो में, याद रखो, जुमला याद होगा आपको। जेंडर इज एन, सर सेकंड। जी यही जुमला हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको याद रखने के लिए कहा था। वहाँ पर सवाल अलग था, लेकिन हमने ये सेंटेंस आपको वहाँ पर स्क्रीन पे लिख कर दिए थे। याद रखिए आप कि जेंडर क्या है। जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, ये एक ही याद रखना है पूरे चैप्टर के अंदर, यही जुमला याद रखना है कि एक समाजी तस्वुर है। ठीक है, समाज ने बनाया हुआ एक कंसेप्ट है। सेकेंड आंसर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एज ए टीचर who firmly believes in social constructivist theory of Leo Vygotsky, which of the following method would you be prefer for the assessing your students? अगर आप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बिलीव करते हैं एज ए टीचर, ठीक है, लियो वागोट्स्की के ऊपर, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे असेसमेंट करने के लिए आपके स्टूडेंट्स का? फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। यहाँ पर बात हो रही है अगर आप वाइगोट्स्की को मानते हैं। जी थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वाइगोट्स्की का पूरा के पूरा थ्योरी आपने पिछले क्वेश्चंस में भी देखे हैं। वो सोशल डेवलपमेंट के ज़रिए बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स आएंगे, डेमोक्रेटिक लर्निंग आएगा, इंटरैक्टिव सेशंस आएंगे, ये तमाम चीज़ें वाइगोट्स्की के थ्योरी से रिलेटेड रहेगी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, टू कैटर टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन हिज क्लासरूम ए टीचर शुड। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अगर आपको कैटर करना है तो टीचर क्या करेगा, क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, इंगेज इन डायलॉग with students and value their perspectives. Second है, impose strict rule upon his students, have uniform and standardized ways to teaching and assessment, segregate and label children based। इस तरह का सवाल हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी करे थे, ये भी सवाल पूछा गया है, सिर्फ अल्फाज बदले हुए थे। जी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जी इंडिविजुअल डिफरेंस को हमको देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो आप हमने आपको बताया है गुज़िश्ता वीडियो के अंदर भी और गुज़िश्ता पेपर्स के अंदर भी, चाहे वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो या डिफरेंट कल्चर हो या डिफरेंट रिलीजियस। जी पेडागॉजी समझ में आई? सेग्रीगेट नहीं कर सकते आप, बच्चों को अलहदा नहीं कर सकते, उनको लेबल नहीं कर सकते। ओके, यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं कर सकते उनको, ना ही आप कोई स्ट्रिक्ट रूल अपॉन रूल्स उनके ऊपर लगा सकते हैं, बल्कि जो भी डिफरेंसेस हैं उनको डायलॉग के अंदर आप इंगेज कर सकते हैं और उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं उसको वैल्यू दे सकते हैं, उनको आप अहमियत दे सकते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ। आपकी असेसमेंट पर्पसफुल होगी अगर इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ द ईयर। ये खदर पैमाई में सवाल है। कॉम्परेटिव एवेल्यूशंस आर मेड आउट डिफरेंशिएट बिटवीन दी स्टूडेंट्स अचीवमेंट। कॉम्परेटिव एवेल्यूशन करेंगे आप। थर्ड, इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। बच्चों के अंदर अगर वो स्ट्रेस और फियर डेवलप कर रही है। इट सर्व एज ए फीडबैक फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर। क्या सही आंसर लग रहा है आपको? देखिए, क्या ये सही है? इट इज़ डन ओनली वंस एट द एंड ऑफ असेसमेंट कामयाब होगी जब वो साल में एक ही बार लिए जाएं। क्या ये सही जुमला है? नहीं। कंपेरेटिव इवैल्यूएशन करना मुनासिब है क्या टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट अचीवमेंट? ये भी मुनासिब नहीं है।
इट इंड्यूसेस फियर एंड स्ट्रेस अमॉन्ग द स्टूडेंट, वो कामयाब है अगर बच्चों के अंदर फियर और स्ट्रेस आ रहा है? नहीं। इट सर्व एज ए फीड, हमने उस कदर पैमाई के अंदर देखे थे, उसकी डेफिनेशन देखे थे, ठीक है। जिसको याद नहीं है फिर वो कदर पैमाई वाला चैप्टर उठाकर देख लीजिए, वीडियो आपके पास अवेलेबल है। इट सर्व एज ए फीडबैक, कि आपका जो असेसमेंट है, जो कदर पैमाई है, वो बच्चों के लिए, टीचर के लिए फीडबैक है, ठीक है। उस फियर को हमें दूर करना है, इसके पीछे की पेडागॉजी। उस एग्ज़ाम के कदर पैमाई, टीचर भी ये जान ले अच्छी तरह कि एग्ज़ाम का मतलब, इम्तिहान का मतलब, कदर पैमाई का मतलब बच्चों का इम्तिहान लेना नहीं है, ठीक है। कदर पैमाई का मकसद, असेसमेंट का मकसद ये है कि टीचर को और स्टूडेंट को उनका फीडबैक मिले कि वो डेवलपमेंट के किस स्टेज पर हैं, यही कदर पैमाई का मकसद है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ, एनसीएफ भी हमने देखा हुआ है 2005, द रोल ऑफ ए टीचर हैज़ टू बी, बहुत आसान है जी, फास्ट। तो सेकंड। फैसिलेटर, ठीक, सेकंड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। रिसर्च सजेस्ट दैट इन ए डाइवर्स क्लासरूम, ए टीचर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट्स डैश देयर लर्निंग। डाइवर्स क्लासरूम है आपके पास, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है उनके स्टूडेंट्स हैं कि किस तरह का हो। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विथ देयर लर्निंग, डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन देयर लर्निंग, और हैव अ सिग्निफिकेंट, मैं डैश को पूर करके बता रहा हूँ, हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन देयर लर्निंग। फोर्थ है स्टूडेंट्स आर द सोल डिटरमिनेंट ऑफ देयर लर्निंग। डाइवर्स क्लासरूम अभी जिक्र की हमने जिस चीज़ का, उसी से रिलेटेड है ये। एक सवाल पहले, सर थर्ड। जी करेक्ट आंसर, ठीक है। डाइवर्स क्लासरूम यानी क्या कहेंगे, मुख्तलिफ जहानत वाले तलबा, ठीक है। अगर वो क्लासरूम है तो टीचर की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि ये उनके लिए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हो। ये बार बार हम इसकी पेडागॉजी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ये भी सवाल हमने समझाया हुआ है आपको इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर, शमूलियाती तालीम के अंदर। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स will increase the burden on school, requires a change in attitude, content and approach to the teaching, is an unrealistic goal, या फिर is detrimental to children without disabilities। कैसा है इंक्लूजन स्पेशल नीड्स के लिए? क्या अगर आप स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स को अगर आप स्कूल में दाखिला देते हैं, देना ही पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ, तो क्या बर्डन पड़ेगा स्कूल के ऊपर? ये जुमला सही है? सेकंड। थर्ड है अनरियलिस्टिक गोल, ये गैर हकीकी मकसद हैं, गलत बात। इट डिट्रीमेंटल टू द चिल्ड्रन विदाउट, ये भी जुमला गलत है। सेकंड इज करेक्ट आंसर। रिक्वायर्स अ चेंज इन एटीट्यूड, कंटेंट एंड अप्रोच टू द स्टूडेंट्स। आप जैसे जैसे स्कूल के अंदर स्पेशल नीड के स्टूडेंट्स आपके पास आएंगे तो आपको अपने स्कूल को भी और टीचिंग के अंदर भी आपका एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखिए फिर कितने सवालात ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक मरतबा आप पेडागॉगी का जोम बन जाए आपके दिमाग में तो आप पूरा पेडागॉगी विदाउट रॉन्ग आंसर के आप पूरे सही जवाब दे सकते हैं। पूरे सवाल एक दूसरे से रिलेटेड हैं। हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम, अभी बताया हमने आपको, विथ चिल्ड्रन फ्रॉम वराइड सोशल एंड इकोनॉमिकल कल्चर बैकग्राउंड्स इनरिचेज द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। गुजरा कि नहीं गुजरा ये सवाल? यहीं पर देखिए ऊपर, रिसर्च सजेस्ट दैट अ डाइवर्स क्लासरूम, जो मुख्तलिफ अनवा अक़साम के स्टूडेंट्स के अंदर मौजूद हैं, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हमने उसके ऊपर पेडागॉगी को टिक किए हैं, उसी से रिलेटेड सवाल है अब यहाँ पर भी। हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम अ वराइड
social and economical cultural backgrounds enrich the learning experiences of the all students. This statement is, क्यों सही है जुमला? करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल। इनकरेक्ट, पहले जुमला सही है कि गलत है बता दीजिए, आधा आधा ऑप्शन आपके वहीं कट हो जाएंगे। जुमला सही है कि नहीं, कि जो डाइवर्स क्लासरूम है आपकी वो लर्निंग एक्सपीरियंस को इनरिच करता है। जुमला सही है ना? जी सर। जुमला सही है तो इनकरेक्ट वाले ऑप्शन ऑटोमेटिक कट हो जाएंगे। सेकंड वाला कट हो जाएगा, थर्ड वाला भी कट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इनकरेक्ट की बात हुई है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड, लास्ट वाला, फर्स्ट और लास्ट। करेक्ट बिकॉज इट मेक्स द क्लासरूम मोर हायरार्किकल, और फोर्थ है करेक्ट बिकॉज द चिल्ड्रन लर्न मेनी स्किल फ्रॉम देयर पीयर्स। सर 4। जी, फोर्थ इज मोस्ट करेक्ट आंसर। पहला वाला भी सही है, लेकिन चौथा वाला सबसे ज़्यादा सही है कि वहाँ पर जितने डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, डिफरेंट स्किल के बच्चे अगर क्लासरूम के अंदर होते हैं तो बच्चे वहाँ पर अपने एक दूसरे से पीयर लर्निंग होती है, वहाँ पर बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ए चाइल्ड विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट, बच्चे को कम सुनाई देता है, कैन डू वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल facilitation and resources are provided, will never be able to perform on a par with classmates in a regular school, should be sent only to school for the hearing impairment, not to the regular school, will not benefit from academic education only and should be given vocational training। क्या होना चाहिए बताया? अभी इंक्लूसिव एजुकेशन आपने पढ़ा है, उसके अंदर हेयरिंग इम्पेयरमेंट स्टूडेंट्स वाले आपके पास स्कूल में आना तय है। अब आप क्या राय देते हैं चार ऑप्शन में से? सेकंड कह रहे हैं आपके विल नेवर एबल टू परफॉर्म। सर फर्स्ट। जी, आप सेकंड में कह रहे हैं कि वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएगा रेगुलर स्टूडेंट के साथ, क्लासमेट के साथ। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर है, कैन डू वेरी वेल। अगर हेयरिंग, यहाँ तो सिर्फ हेयरिंग इम्पेयरमेंट की बात हो रही है, इसकी जगह पे कोई और भी डिसेबिलिटी आपको सवाल के अंदर दिए जाए तब भी आपकी पेडागोगी के अंदर यही आपको समझना है कि कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा कैन परफॉर्म वेरी वेल इन रेगुलर स्कूल इफ सुटेबल फैसिलिटेशन एंड रिसोर्सेस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, इसके पीछे की पेडागोगी समझ में आ गई? आगे बढ़े? जी सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड लर्नर? गिफ्टेड लर्नर की खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे हैं CDP की क्लास में, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उसी की गिफ्टेड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है। इज हाईली टेम्परामेंटल, ही engages in realistic behavior like hand flapping, rocking, he gets aggressive and frustrated, he can feel understimulated and bored if class activities are not challenging enough। क्या पहचान है उसकी? फोर। जी, 4। फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ठीक है, वो अनस्टिमुलेटेड फील करेगा, उसके अंदर स्टिमुलेशन नहीं आएगा और बोर होगा। कब? इफ़ क्लास एक्टिविटीज़ आर नॉट चैलेंजिंग, जब उस ऐसी एक्टिविटीज़ हो जो बच्चे को चैलेंज करें। ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उनके लिए कोई भी चैलेंज एक्टिविटी उनके लिए मोटिवेशन होती है, स्टिमुलेट का काम करती है। ये गिफ्टेड स्टूडेंट की पहचान होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए टीचर कैन एनहांस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय। फिर एलिमेंट्री का एक दूसरा सवाल है ये पूरे पेपर के अंदर। वो इन्हांस कर सकता है इफेक्टिव लर्निंग को किस तरह? इनकरेजिंग कंपटीशन अमॉन्ग्स द स्टूडेंट्स। देखिए, बार बार कंपटीशन की बात हो रही है, तो जितने भी कंपटीशन वाले ऑप्शंस आए अभी तक वो पूरे के पूरे गलत रहे। ठीक है, तो इसकी पेडागोगी समझ लेंगे, कंपटीशन नहीं चलेगा। नेक्स्ट है कनेक्टिंग द स्टूडेंट
कनेक्टिंग द कंटेंट टू द लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट, ये तो हम हमेशा कहते हैं आपसे। ड्रिल सेकंड। जी, ड्रिल प्रैक्टिस है और ऑफरिंग रिवार्ड्स फॉर अ स्मॉल स्टेप इन लर्निंग, बट सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कनेक्टिंग द कंटेंट टू द रियल लाइफ्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ये कहाँ, ये जो नुक्ता है वो कहाँ पढ़े थे हमने, याद आया किसी को? एनसीएफ के अंदर, ठीक है। तमाम सब्जेक्ट के अंदर आप याद रखें, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, उर्दू हो, सीडीपी हो, ईवीएस हो, एनसीएफ ये कहता है कि आपको जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं वो रियल लाइफ से जोड़कर आपको पढ़ाना है, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। बताइए, आंसर आप ही देंगे, लास्ट है इसलिए। बच्चों के तारुफ से कौन सा जुमला सही है? मिल गया? इतना टाइम नहीं मिलेगा। सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ए बी सी। अगर मैं आपसे ए ऑप्शन सही है कि पूछूं तो आप क्या कहेंगे? चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज। सुस्त है नहीं सर, फोर। हाँ, पहला ही ऑप्शन गलत है उसका। चिल्ड्रन आर पैसिव बता रहा है यहाँ पे, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल यहीं पर कट हो जा रहा है। बी सी डी, फोर्थ इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए, कैसा रहा पेपर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छा रहा। चलिए, इस तरह की अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हर सवाल के पीछे पेडागोगी को आप समझने की कोशिश करेंगे, और जितने पेपर हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपको पूरा जजमेंट आ जाएगा इंशाल्लाह पेपर सॉल्यूशन के दौरान कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और कितने को रिलेटेड क्वेश्चंस अपने अंदर आते हैं। ठीक है जी सर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। अपने कलीग्स और फ्रेंड्स को ज़रूर इन वीडियोस को शेयर कीजिए। ठीक, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.